अच्छा जी, सेकंड लेक्चर पे हम बात करने जा रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया था अपना एरिया। एक दफा हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या बातें ऑलरेडी कर ली हैं ताकि हम बात को आगे बढ़ा दें। अच्छा जी, हमने ये बात की थी कि हमारे पास कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आईएएस को फॉलो किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शेयर होल्डर को फॉलो किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस कुछ और है और जो हमारी कॉस्टिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका पर्पस बिल्कुल कुछ और है। ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अच्छा, अब हम मजीद आगे बढ़े। फिर हमने कहा भाई कॉस्ट कितनी तरह की होती है। जो कॉस्ट होती है वो 3 तरह की होती है। ठीक है जी, याद आ रहा है? 3 तरह की कॉस्ट होती है। मटीरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। मटीरियल का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस। चेयर अगर आप जो है बैठे हुए, अगर वो प्लास्टिक की चेयर है तो प्लास्टिक इज अ मटीरियल। अगर वो लकड़ी की चेयर है तो वुड इज द मटीरियल। मेरे हाथ में अभी पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उस पेन का जो क्या कहते हैं मटीरियल है वो प्लास्टिक है। सही है। अगेन जिसे कहते हैं कि ये जो चीज हमने देखी जिसकी बेसिस पे प्रोडक्ट बनता है वो मटीरियल है। सही है जी। आपने केक बनाया है, केक बनाने का आपको शौक आ रहा है, बेकिंग करना चाहते हैं आप, तो जो आटा है, आटा चॉकलेट है, वो मटेरियल है। समझ रहे हैं? हमने अभी कमीज पहनी हुई है, एक शर्ट पहनी हुई है, तो अगेन जो कपड़ा है उसका वो मटेरियल है। फैब्रिक इज अ मटेरियल। बात समझ आ रही है? तो मटेरियल होता है। फिर लेबर होता है। लेबर का मतलब है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। हम लकड़ी को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ना, लकड़ी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लकड़ी को, ये जो बंदा है लेबर है, एक्सपर्ट है, सही है, वो उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। ह्यूमन एफर्ट दरकार है, ह्यूमन एफर्ट के बगैर काम नहीं हो सकता। तो मटेरियल के बाद लेबर है, लेबर के बाद ओवरहेड है। अच्छा, ओवरहेड की निशानी क्या बताई थी मैंने? बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया था ओवरहेड के लिए, किसी को याद आ रहा है? ओवरहेड की खास निशानी थी, को बताएगा? जवाब दें, पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहते हैं? हमने कहा था कि अदर देन मटेरियल लेबर होता है। और ओवरहेड के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि ये डिफिकल्ट टू ट्रेस। याद आ रहा है? डिफिकल्ट टू ट्रेस। एक यूनिट में, एक कमीज में कितना मटेरियल लगा आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। एक केक में कितना आटा लगा आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। सही है। एक चेयर में कितनी लकड़ी लगी, वुड लगी, आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे। मगर एक वुड में कितने रुपए की बिजली लगी, बिजली, पावर, ये मुश्किल है। सही है। हमने एग्जांपल दी डॉलर कंपनी की। डॉलर कंपनी जो है वो बहुत सारी चीजें बनाती है, इंक भी बनाती है, पेन भी बनाती है, पॉइंटर भी बनाती है, पेंसिल भी बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। मगर एक पेन में या एक पॉइंटर में या एक मार्कर में एग्जैक्टली कितने रुपए की बिजली लगी आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल तो इकट्ठा आता है। बिजली का बिल तो 90 लाख रुपए का आ गया इकट्ठा। 80-90 लाख रुपए के बिल में बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी, बहुत बड़ी फैक्ट्री, इतना बिल आ जाता है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री में जाहिर सी बात है एक छोटे से मार्कर पे कितने रुपए की बिजली लगी है ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। इसीलिए हम इसको कहाँ ले जाते हैं? ओवरहेड में। फ्यूल भी ओवरहेड है। फ्यूल क्यों ओवरहेड है? फ्यूल किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्यूल? जब मशीन चलती है तो फ्यूल डलता है, जब मशीन चलती है तो फ्यूल डलता है। तो अगेन जो फ्यूल डलता है, कितने रुपए का फ्यूल इस्तेमाल हुआ एक मार्कर में, ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इंक हो गया, पेन हो गया, पेन पॉइंटर हो गया, ये बहुत सारी चीजें बन रही होती हैं। तो हमने ये बात की थी इजी टू ट्रेस, इजी टू ट्रेस। अच्छा, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? किसी ने रिक्वेस्ट की थी, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट की मैं रिवीजन कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट सम ऑफ ट्रेसेबल कॉस्ट। जो ट्रेसेबल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट ट्रेसेबल एक ही बात है, उसका सम, उसका सम। अच्छा, मटेरियल इज द डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई करना आसान है। लेबर इज द डायरेक्ट कॉस्ट। अगेन आई सेड कि लेबर भी आइडेंटिफाई करना आसान है। एक यूनिट में कितने रुपए का लेबर लगेगा ये आइडेंटिफाई हो जाता है। लेबर कहते हैं मैं एक पीस के इतने पैसे लूंगा, पर यूनिट के इतने पैसे लूंगा, पर पीस इतने पैसे लूंगा। तो जितने पैसे वो लेगा उतना आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अच्छा, मगर ओवरहेड आइडेंटिफाई करना आसान नहीं था जी। अच्छा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल क्या थी? मटेरियल लेबर के अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। यार आपने नहीं गौरव, वैसे ये वेरिएबल होती है, मगर अभी वेरिएबल फिक्स से बात नहीं हो रही, अभी ट्रेसेबल की बात हो रही है।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दवाइयों की कंपनियों की मैं आपको बहुत एग्जांपल दूंगा कि दवाइयां किस चीज से बनती है, को बता सकता है बंदा? पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू, ये दवाइयां किस चीज से बनती हैं? ये जो मेडिसिन बनती है इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है? नहीं बनती किस चीज से, चीज क्या होती है? जिस चीज से दवाई बनाई जाती है उस चीज को कहते हैं क्या? बहुत कॉमन वर्ड है। हाँ, केमिकल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, केमिकल्स, जो आप केमिस्ट्री पढ़ते भी हो। चर्बी नहीं, केमिकल कह दो ज्यादा बेहतर है। चर्बी से कुछ और बनता है, वो साबुन बनता है इसमें, चर्बी से। केमिकल, बिल्कुल सही है लाइबा, सही कह रहे हैं गौरव। अब मुझे बताएं, ये जो क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को एक रेशियो में, एक फॉर्मूले के हिसाब से मिक्स किया जाता है। पढ़े ना केमिस्ट्री में फॉर्मूले आपने, तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से मिक्स किया जाता है। फॉर्मूले के हिसाब से मिक्स किया जाता है, ठीक है जी। अभी जो फॉर्मूला है ये सीक्रेट होता है। एक गोली है, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना, सिनफ्लेक्स, नाम सुने? दांतों के दर्द में भी आजकल इस्तेमाल हो रही है सिनफ्लेक्स, ब्लू कलर की गोली होती है। आई डोंट नो, कभी आपने देखा हो घर में किसी को दांतों में दर्द हो और ये यूज कर रहा हो कोई बंदा। सिनफ्लेक्स एक गोली होती है। ये प्रीवियसली आईसीआई पाकिस्तान के पास था इसका लाइसेंस। प्रीवियसली आईसीआई पाकिस्तान के पास इसका लाइसेंस था। लेटर ऑन मार्टिन डॉ ने, मार्टिन डॉ एक और फार्मास्यूटिकल है, कि थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। मार्टिन डॉ ने फिर ये इनसे परचेज कर लिए राइट्स, और अब ये मार्टिन डॉ का प्रोडक्ट है। तो सिनफ्लेक्स टैबलेट है, अब ये मार्टिन डॉ का प्रोडक्ट है। एनसाइड अलग है, एनसाइड भी होती है, सिनफ्लेक्स भी होती है। कुछ लोग सर के दर्द में भी इस्तेमाल करते हैं, साइनस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एनसाइड भी होती है, बिल्कुल सही कहा। खैर, तो मैं कहने का मतलब ये है कि यार टेक सीक्रेट फॉर्मूला है। कभी कभार फॉर्मूला जब बिका, लेट से आईसीआई ने फॉर्मूला मार्टिन डॉ को बेच दिया कि चलो जी आप बना लो। अब अगर आईसीआई कहता है हर मेडिसिन पे आप मुझे 2 रुपए दो, हर टैबलेट पे आप मुझे 2 रुपए दीजिए, हर टैबलेट पे 5 रुपए दीजिए, ये कॉस्ट मुझे बता दें ट्रेसेबल है नॉन ट्रेसेबल? क्या ये कॉस्ट ट्रेसेबल है नॉन ट्रेसेबल है? पर टैबलेट 2 रुपए या पर टैबलेट 5 रुपए, क्या लग रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ट्रेसेबल है। वेरी गुड, सही कहा गौरव, लाइबा, हारिम अहमद, बिस्मा हुसैन, हसनैन, बिल्कुल सही है। पायल सही कह रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये फिर किसमें आएगी? ये मटेरियल तो नहीं है, ये मटेरियल तो नहीं है, और ये लेबर भी नहीं है, ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, तो ये क्या है? ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि वैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है आसानी से, उनको साइड में रख लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। और इनडायरेक्ट को हम बड़ी आसानी से रखते हैं, अलग अलग साइड पे रख लेते हैं। इनडायरेक्ट को हम अलग साइड पे रखते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, गौर से सुनिएगा। प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए, रेवेन्यू कहना चाहिए। प्रॉफिट इसलिए नहीं कहना चाहिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेल माइनस कॉस्ट। कह सकते हैं रिटर्न कह सकते हैं, मगर प्रॉफिट का वर्ड यूज ना करें, रिटर्न है इसका। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, ये बात हमने कर ली थी लास्ट क्लास में। आज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में फर्क समझ आ रहा है भाई? वेरिएबल, वेरी, वेरी मींस चेंज, चेंज मींस फर्क, फर्क, फर्क। तो अगर कॉस्ट चेंज हो रही है, फर्क आ रहा है, बार बार चेंज हो रही है, यूनिट ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो ये वेरिएबल है। यूनिट कम हो रहा है तो कॉस्ट कम हो रही है। सॉरी, यहाँ मैंने गलती से गलत एरो लगा दिया था, सही एरो यही है कि अगर एक्टिविटी कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो फिर ये वेरिएबल है। मटेरियल के बारे में हमने क्या कहा था? मटेरियल वेरिएबल है। ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा, कम यूनिट बनाएंगे तो कम मटेरियल इस्तेमाल होगा। ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो लेबर भी ज्यादा लगेगा, वो लोग भी ज्यादा चाहिए होंगे, और अगर कम यूनिट बनाएंगे तो लेबर कम चाहिए होगा। इसी इतना, इसी इतना, इसी इतना। पावर, बिजली के बारे में हमने कहा था कि वैसे बिजली में दोनों चीजें होती है। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है किसी को? वैसे बिजली में दोनों चीजें होती हैं। आप हज पे जा रहे थे और आप हज से वापस आए तो बिजली का बिल फिर भी देना पड़ा था ना, याद आ रहा है? बिजली का बिल थोड़ा बहुत फिर भी देना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये आप काइंडली जरा देखें इसको, मेजर पोर्शन, मगर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो ज्यादातर पोर्शन है वो आपका इसमें वेरिएबल ही है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल ही है। बिल्कुल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कह सकते हैं, और वेरिएबल और फिक्स दोनों कह सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो है वो आपका फिक्स में आएगा। बिल्कुल सही कहा गौरव ने कि प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स होता है, सही है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साल में कुछ भी हो सेम पे करना पड़ता है। बिल बोर्ड वगैरह के टैक्सेस फिक्स होते हैं, रेंट फिक्स होता है, इंश्योरेंस फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, इंश्योरेंस भी फिक्स होता है। ये नहीं होता कि ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो इंश्योरेंस ज्यादा कराना पड़ेगा, नहीं। गाड़ी का एक बार इंश्योरेंस तय हो गया तो उसी हिसाब से आप पैसे कटते जाएंगे, उसी हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, व्हीकल का भी टैक्स होता है, बिल्कुल वो भी फिक्स हो जाएगा।
क्योंकि वो भी सेम होता है, पर एनम देना होता है। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा यार, मेरी एक आप लोगों से सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। आप लोग डेप्रिसिएशन का नाम सुना है आपने? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का आपने नाम सुना है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, और सुनिएगा, नई बात हो रही है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? यस, किससे रिलेट करती है? नाम सुने ना सबने, गौरव, मारिया, हसनैन, हरीम, लाइबा, अली, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे। अच्छा मुझे बता दें, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिड्यूसिंग होता है। याद आ रहा है? किसी को नाम सुने? स्ट्रेट लाइन मेथड एक होता है, इसमें कांस्टेंट डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है, और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। ठीक है, अब आपसे मेरा सवाल है, क्या कहते हैं आप? जी मेरे आपसे अच्छा एक चीज मैं और दवा क्लियर कर लूं, यार फिक्स कॉस्ट का मसला क्या है? बस मसला नहीं कहना चाहिए, मैंने यार एक टेबल बनवाया था, एक टेबल बल्कि क्लास हम देख के कहते हैं कि वेरिएबल और फिक्स की निशानी ये है कि वेरिएबल जो है ना, एक भी यूनिट चेंज हो जाता है, याद आ रहा है? एक भी यूनिट चेंज हो जाएगा तो कॉस्ट भी उतने से चेंज होगी, यानी कि 5 रुपए का एक यूनिट है ना, और एक यूनिट अगर कम हो जाता है, यानी कि एक यूनिट कम हो जाता है, तो भी आप देखिए कॉस्ट 5 से कम हो रही है। याद आ रही है बात? एक भी यूनिट पे, और लॉजिकल भी है ना, अगर मैं एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊंगा तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता मैं उसी मटेरियल में काम कर लूँ, मुझे एक्स्ट्रा वुड लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है वो क्या कहते हैं फैब्रिक लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कपड़े क्या कहते हैं खरीदना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? एक्टिविटी से वेरी करता है, वेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, मगर लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा बेहतर बढ़े। मगर फिक्स में क्या था? सेम सेम था, सेम सेम था। सेम सेम का मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड कभी नहीं बोलेगा कि जी ज्यादा प्रोडक्शन किए तो ज्यादा रेंट दो। कोविड आया था, प्रोडक्शन बंद हुई थी, याद है? कोविड आया था तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, किसी को याद आ रहा है? कोविड आया था तो लॉकडाउन लग गया था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको बचाया आगे भी। तो लॉकडाउन लगा था तो आपको याद है कि प्रोडक्शन नहीं हुई थी, तो क्या रेंट पे नहीं करना पड़ता? रेंट तो फिर भी देना पड़ा था यार, यादारी बात है, रेंट तो फिर भी देना पड़ा था। रेंट क्या है? रेंट फिक्स कॉस्ट है, इंश्योरेंस उसी वक्त देना पड़ा था। अच्छा अब डेप्रिसिएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन को मैं क्या बोलूँ? रिड्यूसिंग सॉरी वेरिएबल बोलूँ या फिक्स बोलूँ, क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी तो कि डेप्रिसिएशन वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है या फिक्स है? बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, जवाब आए माशाल्लाह, जवाब आने शुरू हुई। आज का इंपॉर्टेंट एजेंडा आज से शुरू हुई, ये बात आज से शुरू हुई। अच्छा अब एक काम करते हैं, आलियान कह रहे हैं फिक्स्ड है, अदील शाहिद कह रहे हैं फिक्स्ड है, रिड्यूसिंग है तो वेरिएबल है, लाइबा कह रहे हैं, गौरव कह रहे हैं फिक्स्ड है, स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। अच्छा और अगर वो है तो रिड्यूसिंग है तो वेरिएबल है, उस्मान सैयद भी यही कह रहे हैं। अच्छा अब सुनिएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में याद आ रहा होगा कि डेफिनेशन सेम रहती है, हर साल सेम रहती है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ करते थे। मेरी बात समझ आ रही है? तो स्ट्रेट लाइन वाली डेफिनेशन तो फिक्स्ड। रिड्यूसिंग बैलेंस का मैं बिल्कुल नोट करने का टाइम दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम भी दिया था, इस टाइम भी दूंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस में एग्जांपल की जो बात कर लेते हैं, किसी को ज्यादा है रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? हाँ जल्दी जल्दी बताएं, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? कि लेट से कॉस्ट 1000 है, डेप्रिसिएशन परसेंटेज 10 है, क्या होगा? ईयर 1 एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 100, अगर 10% रेट है तो फिर 90। 90 ये याद आ रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस में कम होती रहती है, पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 1000 पे,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही होता है कि रिड्यूस होता रहता है। पहले बैलेंस डेफिनेशन लगेगी 1000 पे, फिर अगली बार डेफिनेशन लगेगी 1000 पे नहीं, 1000 माइनस 100 का 10% यानी कि 900 पे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 0.9 से करते हैं, 10% रेट है ना, तो 1 माइनस 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर चेक करो 81 आएगा। अच्छा अब 72.9 आएगा। अब मुझे बता दो ये जो डेफिनेशन है ये चेंज हो रही है या सेम है? ये डेफिनेशन चेंज हो रही है या सेम है? ये डेफिनेशन चेंज हो रही है या सेम है? जल्दी बताएं। ये चेंज हो रही है मगर ये फिर भी फिक्स्ड है। क्यों 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 सर? ये तो वेरिएबल होनी चाहिए। सर ये कैसे कह रहे हैं आप के फिक्स्ड है? ये बात समझ नहीं आ रही। आपको बताते हैं, भी बताते हैं। अगर यूनिट पहले साल 1000 थे तो डेप्रिसिएशन थी 100। अगर अगले साल यूनिट डबल हो जाए तो क्या डेप्रिसिएशन डबल हो रही है? अगर यूनिट अगले साल डबल हो जाए तो क्या डेप्रिसिएशन डबल होती है? जवाब दें यस और नो। डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है मगर क्या यूनिट्स की वजह से हो रही है? क्या एक एक यूनिट पे डेप्रिसिएशन चेंज होगी कि एक यूनिट ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा, एक यूनिट कम तो डेप्रिसिएशन कम? नहीं 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 नहीं। डेप्रिसिएशन तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। किसी को याद है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट किसी को पता है? कि वो कहता है कि आपने अगर ठान ली है, आपने अगर फैसला कर लिया है, या अगर आपने, चलो मैं बताया तो वो ये कहता है अकाउंटिंग कि अगर आपने 10% का रेट लगा लिया तो आप 10% रेट ही के हिसाब से कैलकुलेट करते रहेंगे, यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। भाई यूनिट देखे ना डबल हो गए, क्या डेप्रिसिएशन डबल हुई? नो। अच्छा अगले साल लॉकडाउन लग गया, खुदा ना खास्ता अगले साल लॉकडाउन लग गया और सिर्फ 100 यूनिट बिके, क्या डेप्रिसिएशन कम हो रही है? डेप्रिसिएशन तो क्या मैं कह सकता हूँ एज पर पॉलिसी लग रही है। पॉलिसी समझते हैं कि जो पॉलिसी कह रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो किस हिसाब से लग रही है? क्या ख्याल है? यूनिट चेंज तो हो रही है मगर यूनिट की बेसिस पे नहीं हो रही, विच डू नॉट वेरी विद द चेंज इन यूनिट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये क्या है फिक्स्ड। चले एक काम करते हैं, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, अजान हो रही है, मुनासिब नहीं है अजान के दौरान बात करना, तो आप इसको नोट करें और हम नमाज ब्रेक छोटा सा ले लेते हैं, जल्दी वापस आएंगे। नमाज पढ़ लें जल्दी से यार, 6 बजे से वापस आ रहे हैं, जल्दी नमाज पढ़ लें और कंटिन्यू करेंगे। वो एक्सरसाइज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं कराऊंगा आपसे अभी, ठीक है? चलो नमाज पढ़ लें और मिलते हैं ब्रेक, इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसको एक बार रिपीट भी कर दूंगा। सबने वापस आना है, देखो नमाज पढ़ के छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक इंपॉर्टेंट हो, बेसिक स्ट्रांग हो रहा है। चले मिलते हैं। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शौली सदरी वैसली अमरी वाले लिसानी आपका कौली तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि चाहे रिड्यूसिंग हो या स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग हो या स्ट्रेट लाइन हो, ये दोनों केस में क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से वेरी नहीं कर रही। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि यूनिट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती, डेप्रिसिएशन तो सेम रहती है, डेप्रिसिएशन तो पॉलिसी के हिसाब से रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो भी तरीकेकार होता है उसके हिसाब से रिकॉर्ड होती है। ऐसा ही है भैया? हाँ भाई, एग्री करते हैं इस बात से? ये वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना इसके अंदर कि एक एक यूनिट पे डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है, डेप्रिसिएशन तो अपने हिसाब से चल रही है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, अगर एस्टिमेट में चेंज होगा तो यूनिट के हिसाब से तो फिर भी नहीं होगा ना लाइबा, अगर यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहा है तो फिर वो है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा इतना प्यारा टेबल आ गया है जी, अभी टेबल आपने पढ़ना है, कैलकुलेटर निकाल लें प्लीज, कैलकुलेटर निकाल लें। देखिए जी सेलिंग प्राइस सिग्मा की है 10 रुपए, लेट से ही पेन है, स्पेशल पेन नहीं होता जिससे आप लिखते हो, लेट से पेन है 10 रुपए का पेन है, डॉलर लिखा है आप रुपए समझ लें इसको। वेरिएबल का 6 रुपए, फिक्स का 40,000। ये टेबल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमें समझने में कि वेरिएबल और फिक्स में फर्क क्या है। अच्छा मैं एक साइड आपके साथ भरूंगा और फिर मैं आपको भी टाइम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। आप मुझे एक बात बता दें कि अगर हमारे यूनिट 5000 है, अगर हमारा एक यूनिट है, चले मैं दो P1 और P2 आपके सामने भर रहा हूँ, तो P3 P4
और P5 आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। P3 P4 P5 आप सॉल्व करिएगा, 1 और 2 आप देख लें। अगर हमने एक ही यूनिट प्रोड्यूस किया और एक ही यूनिट सेल किया, वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे, चैट के थ्रू देखें, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। अगर एक ही यूनिट बेच पाए हैं, एक ही यूनिट बिक पाया है, एक यूनिट बन पाया है, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितने रुपए की हो जाएगी? 6 रुपए की हो जाएगी ना, सही है ना। एक यूनिट की 6 रुपए, यूनिट ही एक है भाई, और पर यूनिट भी कितना हो जाएगा? सही है यूशा, सही कह रहे हो, शामिर, गौरव बिल्कुल सही है। और पर यूनिट कॉस्ट भी कितनी होगी? जाहिर सी बात है 6, ठीक है ना। पर यूनिट कॉस्ट भी 6 ही हो जाएगी, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए और बना ही एक यूनिट है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल? हमने खाली एक यूनिट बनाया है, तो फिक्स कॉस्ट ऊपर देखें, चेक करें यहाँ पे कितनी दी हुई है, कितनी लिखूंगी यहाँ पे मैं? हाँ, फिक्स कॉस्ट कितनी? 40,000 कह दूं मैं, 40,000 कह दूं मैं, सही है। और एक यूनिट में कितनी हो जाएगी? पर यूनिट कितनी हो जाएगी? पर यूनिट का मतलब है यूनिट से डिवाइड करना। कौन से यूनिट से डिवाइड करते हैं? प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे ना। कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से, बनने से, कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से है, तो प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 40,000। टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड करके आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, सही है ना। ठीक है, 40,000 और ये पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड कर लें यूनिट से, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लें यूनिट से। बात समझ आ रही? बहुत ही आसान टेबल है, पेपर में टेबल नहीं आएगा, मगर अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर यूनिट का मतलब है एक यूनिट की, अभी क्योंकि एक ही यूनिट का डेटा चल रहा है तो सेम ही हो जाएगा ना, ठीक है। सेल्स टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल सेल्स 10 रुपए प्राइस है, 10 रुपए प्राइस है, 10 ही रहेगी, 10 ही रहेगी ना, क्योंकि एक ही यूनिट है मार्केट में, जो बिका है वो एक ही यूनिट है। और प्राइस पर यूनिट कितनी हो जाएगी? पर यूनिट, ठीक हो गई बात। मैं एक P2 और सॉल्व कर रहा हूँ, P3 P4 और P5 आप करें, फिर इसकी बेसिस में कुछ ग्राफ बनवाऊंगा, इसकी बेसिस में आपसे कुछ ग्राफ बनवाऊंगा, ठीक है। कुछ ग्राफ बनवाऊंगा, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा, बेस बनने जा रही है। अच्छा, अगर हम 5,000 यूनिट बेचते हैं, 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और 5,000 यूनिट बेचते हैं, कैलकुलेटर साथ रखें प्लीज, कैलकुलेटर साथ रखें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जरा चेक करें, बताएं, शाबाश। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की 6 रुपए है और 5,000 यूनिट की टोटल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5,000। सही कह रहे हैं मारिया आमिर, अदिल शाहिद, शामिर, हरीम अहमद, यूशा, शहजाद, फैजान अहमद शेख, गौरव बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाइबा ठीक हो गया, 30,000। मगर पर यूनिट कितनी आएगी? पर यूनिट यानी कि एक यूनिट की कितनी आएगी? ठीक है पायल, एक यूनिट की निकालने के लिए वापिस इसको डिवाइड कर दीजिए 5,000 से, वापिस इसको डिवाइड कर दीजिए 5,000 से, तो एक यूनिट की यानी कि पर यूनिट की निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे 30,000 को, 5,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे 30,000 को, 5,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 6 पर यूनिट, ठीक है जी, 6 पर यूनिट। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट चेक करें कितनी है? पर यूनिट वेरिएबल, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 40 नहीं है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 40,000 नहीं है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40,000 को यूनिट से डिवाइड करते हैं, यूनिट से डिवाइड करते हैं, वेरी गुड, निकालें बाकी लोग भी, गौरव का आ गया आंसर। 40,000 को पर यूनिट बनाने के लिए यूनिट से डिवाइड करते हैं, यूनिट से, बिल्कुल सही है, 8 पर यूनिट, ठीक है ना। कैलकुलेटर में कर लें, डिवाइड बाय 5,000। भाई बात समझ आ रही? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बता दे, चैट के लिए बता दे, मैं चैट फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी आमिर, लाइबा, यूशा, नबिया ठीक हो गया, ठीक है, डन है।
अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल प्लस फिक्स। वेरिएबल प्लस फिक्स 30 प्लस 40 70,000 70,000 70,000 70,000 डिवाइड कर लें पर यूनिट निकाल लें। पर यूनिट निकाल लें तो डिवाइड कर लें यूनिट से। और ये भी कर सकते हैं दोनों को ऐड कर दें। ये भी कर सकते हैं दोनों को ऐड कर दें। 6 और 8 को ऐड कर दें। ये भी कर सकते हैं कि आप 6 और 8 को ऐड कर दें। 14 सेलिंग पे सेल्स कितनी हो जाएगी? 5,000 यूनिट पे। 5,000 यूनिट पे सेल कितनी हो जाएगी? 5,000 यूनिट पे बिल्कुल 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 5,000 यूनिट पे सेल कितनी हो जाएगी? 10 रुपए का 1 यूनिट है। 50,000 ठीक है ना? 50,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 आ जाएगी। क्लियर है बात? हम अच्छा मैं यहाँ पे रुकूंगा। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछे? किसी का कोई भी सवाल है यहाँ पे पूछे? मैं यहाँ पे रुकूंगा। अब आप P3 P4 और P5 खुद से करें। क्लियर है बात? हमें डेटा आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। अब आप जल्दी से इतना इतना डेटा है P3 P4 P5 ट्राई ऑन योर ओन। ये 3 खुद से करें। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है रिकॉर्डिंग पॉज करें। एंड ट्राई ऑन योर। शाबाश। क्विकली क्विकली करेंगे। बाद में आएगी शामिल। जल्दी से करें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जल्दी करेंगे। 2 से 3 मिनट है। क्विकली क्विकली कैलकुलेटर पे करें और मुझे बताएं। रिकॉर्डिंग वाले आजाद वीडियो पॉज कर दें। लाइव वाले आजाद के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। चैट के थ्रू मुझे पार्टिसिपेट करके बताएं जैसे अभी तक बताएं। जल्दी से P3 P4 P5 इसकी बेस पे ग्राफ बनेंगे। ग्राफ बनेंगे इसकी बेस पे। जल्दी करें। चलें जी शाबाश। क्विकली क्विकली सॉल्व करें। इतना मुश्किल नहीं है। और अगेन अच्छा यार मैं एज्यूम कर रहा हूँ रजिस्टर पावर मेंटेन हो रहा है। 3 बातें मैंने पिछली क्लास में कही थी और मैं तकरीबन हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको रिमाइंड करता रहूंगा। पेंडिंग लेक्चर नहीं रखने हैं जी। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे उनको भी साथ साथ लेके चलिएगा। और लाइव में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सेकेंडली नंबर पे आपने रजिस्टर पावर मेंटेन करना है। तीसरा जो कुछ ऐसे में टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। टेस्ट भी टाइम पे देने हैं। ठीक है जी? नहीं 3 वादे आपने किए मुझसे आखिर तक आपने पूरे करने हैं। चलिए जल्दी से मुझे बता दें P3 P4 P5 का आंसर। 2 मिनट और है आपके पास। जल्दी करें। 2 मिनट और है खाली। चले जी मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम। इसको फिल कर लेते हैं हम। तो ये कितना आ रहा है जी? आई थिंक 60,000 आ रहा है। 90,000 आ रहा है। 1,20,000 आ रहा है। ये 6 6 और 6 आ रहा है। ये 40 40 44 पर यूनिट। ये कितना है यार? चेक करेंगे। 2.67 पर यूनिट आई गेस। 2.67 है। एग्री करेंगे? एंड 2 दैट ग्रेट दैट्स ग्रेट। ऐड कर लें 1 लाख आ जाएगा। 1,30,000 आ जाएगा। 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है टोटल सेल कितनी हो जाएगी? चले जी कितने लोग का ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही बना है? कितने लोग का एग्जैक्ट बिल्कुल सही बन गया है ऑलरेडी? ठीक है जी। हरी मोहम्मद का बन गया। यूशा शहजाद का बन गया है। लाइबा इम्तियाज का बन गया। ठीक है कोई गलती तो नहीं हुई है? हाँ वैसे होनी नहीं चाहिए थी। गौरव का हो गया है। उस्मान सैयद का हो गया है। ठीक है पायल का हो गया है। सही है। हाँ जी आरवी क्लियर। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई टेंशन तो नहीं है? टेंशन तो नहीं? मुझे बताएं। कोई फर्क तो नहीं आ रहा? कोई मसला तो नहीं है? चलें ठीक हो गया। ठीक है एग्जैक्ट आया जी माशाल्लाह। फैजान का बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ठीक है फैजान अहमद शेख। ओके ओके। अच्छा अब जरा और से देखिएगा प्लीज यार। बाकी लोग भी मुझे बता दें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी का कोई सवाल है पूछ लें। अब यार जरा इसके ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आपको आने चाहिए। पेपर में डायरेक्टली सवाल आना मुश्किल है मगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। मुझे बता दें फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? फिक्स कॉस्ट अच्छा आपने एक चीज नोट की। फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या रहेगी? टोटल में
और यही होता है फिक्स कॉस्ट, चाहे यूनिट ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सेम रहती है, तो ऐसे बना दूं फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। ये सही है, ये सही है। यूनिट्स अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ, कॉस्ट यहाँ रख रहा हूँ रुपीज में, क्या ये ग्राफ सही बना है? सोचिए क्या यही होगा कि जैसे जैसे यूनिट आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी ऊपर जा रही है? क्या ये ग्राफ सही बना है? जवाब दें। स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने आपके कहने पे? नहीं 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 नहीं, इसका ग्राफ तो कांस्टेंट बनेगा, सेम बनेगा, एक जैसा बनेगा। यानी कि यूनिट चाहे कम हो, ज्यादा हो, और ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, हद से ज्यादा हो, उन सब केस में फिक्स कॉस्ट का अमाउंट अगर 40 है तो सेम रहेगा। ये बात समझ आ रही है? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ से क्लियर है? बिल्कुल आसान तरीन ग्राफ है। मैथमेटिक्स लगानी है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि हमारा तो बिल्कुल स्ट्रेट फिगर आएगा, किसी से कोई कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, पहले मैं येलो वाले निपटाता हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ भी ऐसे ही बन जाएगा। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, नहीं 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 नहीं, यूनिट ज्यादा होंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी, यूनिट्स कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी, और यूनिट अगर जीरो होंगे तो क्या होगा? कोर्स में डायरेक्टली नहीं है मगर इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, वरना सवालों में बहुत प्रॉब्लम होगी यार। वेरिएबल फिक्स अगर पता नहीं है। हाँ बताएं, अगर यूनिट जीरो होंगे तो कॉस्ट भी जीरो होगी, नहीं होगी? वेरिएबल की बात हो रही, वेरिएबल की बात हो रही। तो ये रहा ग्राफ, ठीक है ना? एफ सी मीन्स फिक्स कॉस्ट एंड वी सी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ आ रही? प्रॉब्लम तो नहीं है कि ग्राफ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल प्लस फिक्स। टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल प्लस फिक्स। तो यानी कि फिक्स कॉस्ट पहले से मौजूद है, फिक्स कॉस्ट पहले से मौजूद है, इसके ऊपर क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? वीसी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये बात समझ आती है? तो टोटल कॉस्ट का मतलब है कि थोड़ा बहुत फिक्स पहले से था, कहते हैं ना शिफ्ट हो गई कॉस्ट, इसी कॉस्ट को मैं थोड़ा ऊपर ले गया, तो ऊपर ले गया थैंक्स टू फिक्स कॉस्ट, थैंक्स टू फिक्स कॉस्ट। आर वी क्लियर इन दिस पॉइंट? ओके, बात समझ आ रही है? ठीक है जी, आगे बढ़े। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये तीन ग्राफ हमने बना दिए। अच्छा, अब एक सवाल है, फिक्स कॉस्ट का डॉट इसलिए बनाया है क्योंकि कंफर्म नहीं है ना। फिक्स कॉस्ट का डॉट इसलिए बनाया, सॉरी कंफर्म कह रहा हूँ कि वो साइलेंट है ना। हमारा मकसद फिक्स कॉस्ट बनाना है नहीं, फिक्स कॉस्ट तो सपोर्ट ने बनाया है, समझाने के लिए बनाया हुआ है कि थोड़ा ऊपर से शुरू होगी फिगर, थोड़ा ऊपर से शुरू होगी फिगर, ऊपर से। अच्छा, सेल का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ भाई, सेल का ग्राफ कैसे बनेगा? सही है, सही है। अच्छा, सेल्स का अच्छा, एक एक सवाल है, अगर हमारे यूनिट जीरो होते तो क्या सारी कॉस्ट जीरो होगी? अगर हमारे यूनिट जीरो होते तो क्या सारी कॉस्ट जीरो होगी? जवाब दें। अगर हमारे यूनिट जीरो होंगे, मैंने कहा ना ये अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए ग्राफ हमें बहुत हेल्प करेंगे। अगर हमारे यूनिट जीरो होंगे तो सारी की सारी कॉस्ट जीरो नहीं होगी। बताएं कौन सी कॉस्ट फिर भी होगी? कौन सी कॉस्ट हमेशा होगी? कौन सी कॉस्ट जान नहीं छूटेगी? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसीलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ। क्लियर है? इसीलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ, ऊपर से, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है लाइबा। उस्मान सैयद, पायल, शामिर, नाबिहा, एचसी, हुसनैन खान, मोहम्मद अवैस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, सेल्स का ग्राफ भी ऐसे बना दूं? सही बनाया सेल्स का ग्राफ? हाँ भाई, सेल्स का ग्राफ सही बनाया हमने, जवाब दीजिए। क्या हमारा सेल्स का ग्राफ ऐसा सही है? नहीं 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 नहीं, हमारा सेल का ग्राफ ऐसा सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेल अगर यूनिट नहीं बनेंगे, यूनिट नहीं सेल होंगे तो सेल रेवेन्यू भी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो। यानी कि यूनिट जीरो बिकेंगे तो सेल भी जीरो होगी। लॉकडाउन हुआ था, बिल्कुल 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 ऐसे बनेगा।
मगर उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, सेल्स की बात हो गई। अच्छा अब एक और चीज होती है, मैं मतलब जिसे कहते हैं ना कि बता देता हूँ, स्टेप कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, कुछ एक्स्ट्रा बात होने जा रही है। स्टेप का क्या मतलब होता है? अच्छा एक सवाल का जवाब दें, क्या रेंट हमेशा उम्र भर सेम रहता है? हमने लैंडलॉर्ड को, हमने आज ये टॉपिक पढ़ा, कॉस्टिंग की क्लास ली और हम लैंडलॉर्ड के पास पहुंच गए। लैंडलॉर्ड को हमने कहा कि जनाब आली, आज के बाद आपका रेंट 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। लैंडलॉर्ड कह रहा है यार ये क्या बात हुई है? हमने लैंडलॉर्ड को समझाया, देखें जी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती है, ये हमारे सर ने बताया कॉस्टिंग में, और लॉजिक भी ये कहती है कि फिक्स का मतलब है फिक्स रखिए, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आइंदा हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगिएगा, आइंदा हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगिएगा। क्या लैंडलॉर्ड मान जाएगा? हम्म, मान जाएगा। नहीं ना, क्यों? क्यों? वो कहेगा भाई इन्फ्लेशन हो रही है। हाँ, वो कहेगा कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो यार आप ऐसा तो ना करो ना। ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर भाई आप कहीं और चले जाए। तो भाई ऐसा है कि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है मगर एक लेवल तक, एक लेवल तक, यूनिट की वैल्यू चेंज नहीं होती। मगर जैसे ही साल खत्म होता है, आपने देखा है लैंडलॉर्ड किराया बढ़ा देता है, फिर अगला साल खत्म होता है तो और बढ़ा देता है। 10-10% का इंक्रीमेंट नॉर्मली हो रहा होता है बहुत सारी जगहों में। तो ये क्या हो रहा है कि लैंड अगर 40,000 रुपये एग्री हुआ है तो उम्र में 40,000 नहीं होगा यार, वो बाद में 44,000 हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा, फिर वो 48,400 हो जाएगा। थोड़े थोड़े अरसे में क्या हो रहा है, रेंट अपग्रेड हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। स्टेप समझते हैं, सीढ़ियां बन रही हैं, ज्यादा हो रहा है। प्रैक्टिकल यही होता है ना कि कुछ अरसे बाद बढ़ गया फिर और बढ़ गया। यही वेयर हाउस में होता है कि अगर हमने कोई रेंट पे जगह ली हुई है, कोई गोदाम लिया हुआ है, कोई स्टोर लिया हुआ है, अब अगर मटेरियल बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ गया, तो मुझे नए नई प्रेमिसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ी और स्पेस लेनी पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? वैसे ये फिक्स्ड है, देख रहे हैं आप, वैसे यूनिट चेंज हो रहे हैं तो कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, मगर एक स्पेसिफिक लेवल के बाद हमारी बस हो जाएगी, उर्दू में कहते हैं बस हो जाना, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, हमें फिर एक्स्ट्रा प्रेमिसेस या एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई? तो ये हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है, कि थोड़ा थोड़ा सवाल में बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब है, मगर सीढ़ियां बनेगी, स्ट्रेट नहीं बनेगी। ठीक है, इन पांचों ग्राफ को नोट करें काइंडली, इन पांचों ग्राफ को काइंडली नोट करें, फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ, जल्दी से नोट करेंगे। इन पांचों ग्राफ को नोट करें। ग्राफ बनाना डायरेक्टली हमारे कोर्स में नहीं है, मगर इनडायरेक्टली आपको आना चाहिए। कॉस्ट बिहेवियर समझने के लिए ये ग्राफ हमें बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे, शाबाश। स्टेप फिक्स कॉस्ट को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम बाद, ये थोड़े यूनिट बाद कॉस्ट चेंज हो जाती है। लेट से 10,000 यूनिट तक कॉस्ट यही है, मगर जैसे ही 10,000 यूनिट से ऊपर जाएगा तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा प्रेमिसेस रेंट पे लेने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है केस में। ठीक है, ऐसी बात समझ आ रही है? सही है। सेल्स का बाद में रिपीट करता हूँ, पहले ये देख लें थोड़ा सा। जैसे ही 10,000 यूनिट से ऊपर मेरी गुंजाइश खत्म हुई, मुझे एक्स्ट्रा प्रेमिसेस रेंट पे लेने पड़ेंगे, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना यार। मगर अचानक बढ़ रही है, अचानक समझते हैं, ये ऐसे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में बढ़ाऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, नहीं नहीं नहीं, ये तो सेम थी, 9,999 यूनिट तक सेम थी। जैसी 10,000 यूनिट आया, मेरी कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। फिर अगले 10,000 तक सेम रही, यानी कि 20,000 तक सेम रही, अगले 10,000 तक सेम रही, फिर अचानक बढ़ गई। सही है, सडन चेंज है, सडन चेंज, और वो भी मजबूरी के तहत हुआ। सेल्स का कॉन्सेप्ट यही है ना पायल, कि अगर यूनिट कुछ भी नहीं बिकेंगे तो सेल जीरो होगी। और आप देखो जैसे जैसे यूनिट ज्यादा होते जा रहे हैं, सेल बढ़ती जा रही है।
देख रहे हैं 12 कर लीजिए। अच्छा अब यार 2 ग्राफ और बनाने, मुझे 2 ग्राफ और बनाने। मुझे बताएं ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा। एक ग्राफ और बनाए, 2 ग्राफ और बनाएंगे। पर यूनिट, हाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा? जवाब दें। कैसे बनेगा? जी जी, नहीं टोटल कॉस्ट का समझ, टोटल कॉस्ट का तो मैंने बता दिया हरीम पहले ही, आप इतना लेट जाग रहे हो। वेरिएबल प्लस फिक्स बता दिया था मैंने थोड़ी देर पहले। ये देखें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है हर जगह, हर जगह पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही है, चेक करें। ठीक है ना, पर यूनिट एक यूनिट की सेम रहेगी। ये हमारे कोर्स में अभी नहीं आएगी डिस्टॉर्शन, वो असल में कॉल आ रही थी, उसकी प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ये क्लियर है अली, अभी बात समझ आ रही है कि एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए रहेगी, चाहे यूनिट ज्यादा हो या कम हो, टोटल में चेंज हो रही है मगर पर यूनिट सेम है। वो कहता है ना बंदा, कभी आप दुकानदार के पास गए हो, दुकानदार कहता है भाई 1 यूनिट लो या 10 यूनिट लो, रेट यही रहेगा, प्राइस यही रहेगी। हम उसको कहते हैं यार डिस्काउंट दे दो ना, हम 10 प्रोडक्ट ले रहे हैं। वो कहता है भाई 1 लो 10 लो, ये होलसेल रेट है। सुने कभी आपने ये होलसेल रेट है जी, चेंज नहीं होता, ये फिक्स रेट है, फिक्स प्राइस शॉप है, यहाँ पे 1 रुपए का भी चेंज नहीं है भाई, ऑलरेडी कम हुए प्राइस। कभी आपने सुना ही है प्रैक्टिकली? तो बिल्कुल वही हिसाब किताब है कि आप देखो 1 यूनिट का फिगर ही वही है, फिगर चेंज हो रही है टोटल में मगर 1 यूनिट की फिगर क्या है, सेम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का, पर यूनिट ऐसे। हाँ रमल बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक हो गया रमल, शायद एब्सोल्युटली फाइन। और कोई ट्राई करे? ये बात समझ आई आपको? आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट? ठीक है, पर यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट की बात हो रही है। 6 रुपए, 6 रुपए हर जगह, 6 रुपए, यूनिट कम है ज्यादा है। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा ये आप सोचें। अब आप अपना दिमाग लगाएं। अरे गौरव ये देखो ना, सेम तो है, हर जगह 6 रुपए आ रहा है पर यूनिट। चेंज हो रही है क्या? रेट चेंज हो रहा है, रेट चेंज प्रैक्टिकली भी रेट चेंज नहीं होता ना। अगर एक दुकानदार ने आपको 6 रुपए बता दिया, अब आप उससे 10 पेन लो या 1 पेन लो, हाँ वो कह रहे भाई 6 रुपए से रेट चेंज नहीं होगा। नहीं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है गौरव, पर यूनिट तो सेम है ना, पर यूनिट टोटल में चेंज हो रही है, तो टोटल में और पर यूनिट में फर्क हमें पता होना चाहिए। टोटल मींस सम, पर यूनिट मींस 1 यूनिट का। अच्छा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा यार, ये आप सोचो प्लीज यार, सामने सामने टेबल है, जरा इस टेबल को देख के बता दो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ये रहा, ये रहा जी, बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, पूरा कॉस्टिंग लॉजिकल है, कोई रट्टा नहीं लगाना है, हमने समझ के काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लॉजिक भी है इसकी, हम लॉजिक भी देंगे आपको, बड़ी प्यारी लॉजिक है। अच्छा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले जवाब दें। सही है ऐसे बनेगा, ठीक है डन है, ओके फाइन। नहीं ऐसे नहीं बनेगा क्या? ऐसे ही तो बनाया था फिक्स वाला ग्राफ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ अरे बाकी लोग भी जवाब देना यार, पार्टिसिपेट करें चंदा।
नहीं 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 नहीं, अच्छा ऐसे बना दें, अब सही है। हाँ यूसुफ आप सही है, पर यूनिट, एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट। अरे बाबा ये कम हो रही है सर, ये कम हो रही है, लॉजिक भी ये कहती है कि अगर ज्यादा यूनिट बनेंगे तो कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगी, कॉस्ट शेयर हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कॉस्ट शेयर हो जाएगी। पहले बहुत ज्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर बहुत कम हुई, तो बिल्कुल 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 कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका आईकेएस का पेपर है कल सुबह, मान लें आपका आईकेएस का पेपर है कल सुबह, सही है। और आपने सोचा यार मैं पेपर जाऊंगा, पेपर में जाऊंगा उबर में, उबर या कारी में पेपर देने जा रहे हैं, सुनिएगा। उबर और कारी में पेपर देने जा रहे हैं, और आपने देखा भाई कारीम जो है ना वो 1000 रुपये ले रही है, भाई आपका घर काफी दूर है, 1000 रुपीज जो है कारीम चार्ज करेगा। अब आप परेशान हो गए यार, बोला 1000 रुपये कारीम चार्ज करेगा। आपके एक दोस्त रहता है मोहल्ले में, आपने से पूछा यार दोस्त, प्यारे दोस्त क्या हाल है तुम्हारे, दोस्त ने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। हमने कहा दोस्त तुम कैसे जाओगे पेपर देने, उसने कहा यार वो मैं तो चला जाऊंगा बस बस। बोला यार कैसी बातें कर रहे हो, पेपर में दिमाग सही चलना चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करते जाएंगे, साथ चलते हैं। वो कह रहे नहीं यार ये महंगा पड़ेगा। हमने कहा यार कोई बात नहीं, खैर हो गई, क्या हुआ, पेपर से बढ़ के थोड़ी है। तो अब मुझे बताएं पहले पर हेड कॉस्ट कितनी आ रही थी, पहले 1000 आ रही थी, फिक्स कॉस्ट 1000 आ रही थी। अब कितनी हो जाएगी जब 2% हो जाएंगे, तो पर हेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी। जब 1% था तो पूरा 1000 रुपये आपको देने थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब दूसरे दोस्त को आपने राजी कर लिया, दूसरे दोस्त को राजी कर लिया, तो पर हेड खर्चा कितना हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, 500 रुपये देने अब आपने खाली। अच्छा फिर उसके बाद आपको ख्याल आया यार जगह तो बहुत है, गाड़ी तो बड़ी होती है, गाड़ी तो बड़ी होती है, तो आपने एक और दोस्त को कॉल किया, हाँ भाई तुम्हारे क्या हाल है। दोस्त ने कहा यार पढ़ाई करो, पढ़ाई करने दो यार। हमने कहा यार नाराज क्यों हो रहे हो भाई, ये बताओ पेपर देने कैसे जाओगे। तो उसने कहा पेपर देने चले जाऊंगा, बाइक में चले जाऊंगा भाई। तो हमने कहा भाई बाइक में क्यों जा रहे हो भाई, नुकसान ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। हालात तुम्हें पता है बाइक पे, ये है कि रोडों के हालात तुम्हें पता है, बारिश वारिश हुई भी थी उस दिन। भाई चलो भाई करीम में चलते हैं। अब आपने उसको भी बोला ना कि यार करीम में चलते हैं, वो भी राजी हो गया। अब आप मुझे बताएं पर हेड कितना आ गया, ये क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट क्या होती जा रही है। ठीक है, फिर हमें ख्याल आया कि एक दोस्त और भी है, हमने उसको कॉल की, हाँ भाई क्या हाल है शाहिद। वो कह रहा बिल्कुल ठीक ठाक भाई। हाँ भाई शाहिद पेपर देने कैसे जाओगे। उसने कहा यार मैं तो जो है ना वो मेरे, अच्छा सुने शाहिद के केस में बड़ा मजेदार सुना। शाहिद कह रहे मेरे घर वाले कह रहे हैं आप अकेले ना जाओ, किसी के साथ जाओ। तो हमने कहा यार ये तो बेहतरीन बात हो गई, बोला हम 3 दोस्त जा रहे हैं ना, आ जाओ साथ। ठीक है गौरव कह रहा है कि गाँव लेके जाएंगे साथ में, नहीं गाँव नहीं लेके जाना यार, एक गाड़ी में नहीं आएंगे। तो हमने कहा यार बेहतरीन बात हो गई ये तो, यार हम 3 दोस्त जा रहे हैं, आप भी आ जाओ, अच्छा है आपके घर वाले भी परेशान नहीं होंगे, और हम लोग साथ चलेंगे यार। तो वो भी राजी हो गया। अब आप मुझे बताओ कितना रुपए हो गया पर हेड। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती जा रही है। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ग्राफ भी कुछ ऐसा ही मंजर पेश कर रहा है। हाँ क्या ग्राफ भी कोई यही मंजर पेश कर रहा है, एग्री करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट, पर हेड कॉस्ट आहिस्ता 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 यूनिट बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट कम होती जा रही है। क्या ये लॉजिक समझ आ रही है। हाँ भाई लॉजिक समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ रही है। ये लॉजिक यहाँ ये ग्राफ मैंने कहा ना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था बेसिक समझने के लिए। वेरिएबल फिक्स को बिल्कुल ना घोल के पी जाए, क्योंकि इसकी वजह ये वेरिएबल फिक्स के बगैर हमारा सवाल नहीं बनेगा। वेरिएबल फिक्स के बगैर कोई टॉपिक मैं समझा ही नहीं सकता, सही है ना, समझा ही नहीं सकता, मैं परेशान हो जाऊंगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। क्लियर है बात में। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। इन 2 ग्राफ को भी काइंडली आप नोट कर लें, इस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए और इस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए। लास्ट एक ग्राफ में और बना लेता हूँ, मगर बनाने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सीपी एनालिसिस एक टॉपिक आता है, वहां बहुत बात होगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस का ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बता दें यार, छोटा सा ग्राफ है। ये ले ये देख लें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ भाई पर यूनिट का ग्राफ ये रहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, हर आइटम 10 रुपए। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। नहीं फिक्स कॉस्ट जैसा नहीं, एचसी वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट सेम है ना 10 रुपए, कैसे बन जाएगा। स्ट्रेट क्यों नहीं किया अली,
अली सबूत मेरे सामने है। अली का सवाल सुने, अली का बड़ा प्यारा सवाल है। अली का सवाल यह है कि ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बना। हाँ भाई, अली अली पूछ रहे हैं सवाल ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बना, ऐसे स्ट्रेट। सब कोई जवाब देगा। इसका सबूत स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसका सबूत स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अली अली गौर से देखो, ये देखो, ये क्या इक्वल रेशियो से चेंज हो रहा है। अली चेक करो क्या ये सेम सेम रेशियो से चेंज हो रहा है या 500 से चेंज हुआ अली, फिर अली 167 से चेंज हुआ अली, फिर 83 से चेंज हुआ। नहीं तो गैप देखो, फर्क है ना। पहले 500 का गैप है, हाँ 0 कभी नहीं होगा, फिर 167 का गैप है, फिर 83 का गैप है, तो गैप कांस्टेंट नहीं है ना यार चंदा। मैथ पढ़ा है, ग्रेडियंट पढ़ा है, ग्रेडियंट। हाँ ग्रेडियंट पढ़ा है, मैथ में क्यूटी पढ़ा होगा ना, तो ग्रेडियंट सेम नहीं है चंदा। ठीक है, डन हो गया। लॉजिक समझ आ गई बाबा, हर चीज की लॉजिक है कास्टिंग में, कास्टिंग पूरा लॉजिकल, इसीलिए तो पढ़ाने में हमें मजा आता है। ठीक है, नोट करें शाबाश, चले जल्दी जल्दी नोट करें यार, शाबाश बहुत बात हो गई यार। ग्राफ बनाने भी आने चाहिए, अगर पेपर में ग्राफ आने के चांसेस तो कम है। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले यार। भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, किसी की कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेमो अवेलेबल है अभी, चाहिए तो आप लें क्लासेस, डेमो लें। आप डेमो लेके देख लेना, देखें मैं तो जितनी बातें करूं, नहीं अभी क्लास नहीं एंड हुई, मैं तो ऐसे बीच में बात करूं, क्लास अभी नहीं एंड हुई, क्लास एंड होने में भी है टाइम, आधा घंटा है। ठीक है ना, डेमो इसीलिए हमने अलाउ किए कि आप आराम से डेमो लें सुकून से। ये पूरा महीना डेमो है, नेक्स्ट वीक का भी 2-3 दिन डेमो है। और अगर आपको डेमो समझ आते हैं तो आप एडमिशन ले लें, और डेमो अगर समझ आते हैं तो आप और स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं कि भाई हमें यहाँ समझ आ रहा है, आप भी चेक कर लो। ठीक है ना, चलो अच्छा आगे बढ़ेंगे यार। नंबर आप नोट कर लें, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू आउट द सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बाकी लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं क्या वैसा होता भी है या नहीं होता। खैर अच्छा, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा यार। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं समझता हूँ कि अब मुझे कर लेनी चाहिए, अब मुझे कर लेनी चाहिए। ओवरहेड्स की एग्जांपल में क्या क्या आता है, ओवरहेड्स की एग्जांपल में जल्दी जल्दी बताएं। ओवरहेड्स की एग्जांपल में क्या क्या आता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इंश्योरेंस, फ्यूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ट्रेस करना आसान नहीं होता। फ्यूल, पावर, बिजली बिजली बिजली, सही है ना, बिल्कुल, अदर देन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, सुनिएगा। लेबर दो तरह का होता है, सुनिएगा, लेबर दो तरह का होता है, मैं मटेरियल पे आता हूँ। एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। गौर से सुनिएगा प्लीज, नोट भी करना होगा बाद में, मगर पहले समझेगा। रिपेयर मेंटेनेंस भी ओवरहेड है, वेरी गुड पॉइंट नबिया। लेबर, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, ट्रेसेबल है, ठीक है ना, ट्रेसेबल है। और इनडायरेक्ट लेबर का क्या मतलब है, ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट। हम गारमेंट बनाते हैं, सुनिएगा, मेरे क्लाइंट है बाकायदा, काम करता है, मैं नाम नहीं लूंगा इस क्लाइंट का, अभी मैं लास्ट वीक उसका विजिट भी कर रहा था। तो मेरे क्लाइंट है, इसका स्पेसिफिकली होता है, अगर हम लेबर को पर सूट पैसे देते हैं, पर सूट समझते हैं कि एक सूट सीओगे आप तो आपको 300 रुपये मिलेंगे या 500 रुपये मिलेंगे, तो अगर हम उसको पर यूनिट पैसे दे रहे हैं तो ये ट्रेसेबल हो गया ना यार, पर यूनिट पेमेंट ऑन स्टिचिंग, लेट्स से, क्या कहते हैं। अच्छा मगर मुझे एक बात बताएं, क्या सारा का सारा लेबर हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट होता है, क्या सारा का सारा लेबर हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में क्या ख्याल है, क्या सिक्योरिटी गार्ड की, क्या सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह क्या सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह, आप मुझे बताएं, ट्रेसेबल है। हाँ, क्या एक मार्कर पे, एक सूट पे, एक यूनिट में ट्रेसेबल है, नहीं। सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर नहीं है।
गौरव इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ही यही है कि वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, नॉट ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट। उस बेचारे की तनख्वाह तो यार सेम रहती है, उस बेचारे की तनख्वाह तो चेंज भी नहीं होती है। यूनिट ज्यादा बन गए, हमने उसके पैसे नहीं बढ़ाने। यूनिट कम बढ़े लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन लग गया, यूनिट कम बने, तो ये नहीं होगा हम सिक्योरिटी गार्ड के पैसे काट लें। बोले भाई आपके पैसे कटेंगे, आज प्रोडक्शन नहीं हुई। वो बोलेगा मेरा क्या कसूर है भाई, मेरा क्या कसूर, मैं तो खड़ा था गन लेके, आपने कम प्रोडक्शन की, ज्यादा प्रोडक्शन की, मुझे क्या पता। बात समझ रहे? तो नॉट ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड। इसी तरह एक और एग्जांपल ले, कैंटीन। कैंटीन का जो शेफ होता है, शेफ, बावर्ची बोलेंगे नाराज हो जाएगा, बावर्ची बोलेंगे नाराज हो जाएगा वो भाई। कैंटीन के शेफ की कॉज भी, कैंटीन का शेफ भी लेबर में आता है, बंदा है, वर्कर है, ह्यूमन है, मगर ये कॉज डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है ना यार। वो खाना बनाने वाला बंदा है, उसको इससे क्या सरोकार कि कितने मार्कर बन रहे हैं, कितने पेन बन रहे हैं, कितने गारमेंट बन रहे हैं, कितनी शर्टें बन रही है, कितनी पेंटें बन रही है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं गौरव, मैं यही समझा रहा हूँ ना, तुम बात को समझो। जो भी फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है ना, फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है, सही है, जो फैक्ट्री के अंदर हम लेबर पे कर रहे हैं वो लेबर में आएगा। फैक्ट्री में जो लोगों को पैसे दे रहे हैं वो लेबर में आएगा। क्या फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं होती? हालात अच्छे हैं क्या? मुझे बताओ, जवाब दो। फैक्ट्री में क्या हमें लेबर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है ना? तो फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसको हम इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। ये मैं टर्म सिखा रहा हूँ आपको, ये सीख जाए आप, ठीक है ना? अच्छा, अब एक मेरा सवाल है, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्या ये लेबर में रिकॉर्ड होगा? यस और नो? अगर ये नॉट ट्रेसेबल है, क्या ये डायरेक्ट लेबर में आ सकता है? नहीं, ये डायरेक्ट लेबर में नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा? ओवरहेड में। ये कितने जाएगा? नॉट ट्रेसेबल हम कहाँ लेके जाते थे? याद करें, रिकॉल करें, कनेक्ट करें पिछली क्लास से और आज के रिवीजन से। जो चीज नॉट ट्रेसेबल होती है, आसानी से ट्रेस नहीं होती है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? ओवरहेड में ले जाते हैं भाई। ठीक है ना? ओवरहेड में ले जाते हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट लेबर है? सुनिएगा, आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट लेबर है? हमने एक बंदा हायर किया, एक इंजीनियर, हमने एक इंजीनियर हायर किया जो हमारी मशीनों को ठीक करता है। हमने एक इंजीनियर हायर किया जो रिपेयर मेंटेनेंस के काम करता है। हमने एक इंजीनियर हायर किया जो मशीन को रिपेयर मेंटेनेंस करता है। सुनिएगा, हाँ गौरव, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल, खुद सोचो, अजीब बात हो जाएगी। हाँ, अभी मुझे जवाब दें, इसका इंजीनियर की कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है? इंजीनियर को आप डायरेक्ट लेबर में लेके जाएंगे या इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे? इंजीनियर जो है वो डायरेक्ट लेबर में आएगा या इनडायरेक्ट लेबर में आएगा? जवाब दें प्लीज यार, सबने सबने यार पार्टिसिपेट करना प्लीज यार, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा सुने, क्या इंजीनियर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में काम करेगा? क्या इंजीनियर की कॉस्ट हर प्रोडक्ट में आएगी? क्या इंजीनियर की कॉस्ट हर यूनिट पे लगेगी? जवाब दें। ट्रेसेबल का मतलब तो यही है कि हर यूनिट पे ट्रेस हो रहा है, हर यूनिट पे कॉस्ट। जैसे स्टिचिंग की जो कॉस्ट थी पर यूनिट, वो तो हर सूट पे देनी पड़ रही थी, हर सूट पे ट्रेस हो रही थी। क्या इंजीनियर के खर्चे को हर यूनिट पे इनकर करना मुनासिब बात है? मेरा ख्याल है नो, एब्सोल्युटली नॉट। यही डायलॉग था ना, ये डायलॉग था ना, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो इंजीनियर की खिदमत लेंगे, वरना क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है लेकिन क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है भाई। तो इसीलिए 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 सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कैंटीन का शेफ हो गया, इंजीनियर्स हो गए रिपेयर मेंटेनेंस के, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं, यानी कि इनकी कॉस्ट इनडायरेक्ट में आएगी, यानी कि ओवरहेड में आएगी। ठीक है ना? समझ आई बात? आपने नोट किया, मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था, किसी ने नोट नहीं किया ज़्यादा, किसी ने ज़्यादा फॉलो नहीं किया मेरे ख्याल से। शायद मैंने लास्ट क्लास में ये बात की थी, मगर उस वक्त मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा हमने फॉलो नहीं किया क्योंकि उतनी सी ज़रूरत नहीं थी। दिखाऊं क्या बात थी? दिखाऊं, ये देखें, मैंने एक वर्ड यूज किया था डायरेक्ट। ये देखें, लेबर के ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड यूज किया था डायरेक्ट, किसी को याद आ रहा है? लास्ट क्लास में मैंने लिखा था पहले कि लेबर डायरेक्ट होता है, जो यहाँ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट क्लास में आपका सेट में सवाल आ सकता था, किसी ने किया नहीं, लास्ट क्लास में किसी के दिन में सवाल आ सकता था कि सर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो क्या इनडायरेक्ट भी कुछ होता है क्या? तो इसका जवाब आज मिल गया, यस यस यस, इनडायरेक्ट भी होता है, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो यहाँ नहीं आएगा, वो ओवरहेड में आएगा।
वो यहाँ नहीं आएगा, वो ओवरहेड में आएगा। इसी इतना मटेरियल भी 2 इतना का होता है। ठीक इसी इतना मटेरियल भी, ये नोट कर लीजिएगा, अभी नोट करने का टाइम दूंगा मैं नोट करने का टाइम दूंगा, नोट कर लीजिएगा। मटेरियल भी 2 इतना का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, फैब्रिक, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। नाम सही लग रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल नाम सही लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल ट्रेसेबल इनटू प्रोडक्ट। बड़ी प्यारी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी बड़ी प्यारी एग्जांपल दूंगा। अभी आपके ऊपर है ये एग्जांपल, आपके ऊपर है। अभी आप बैठे बैठे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आप ही मुझे बताएंगे बल्कि। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, जो अभी हम कपड़े पहने हैं, कमीज पहने हैं, मैं कमीज पहना हूँ, कमीज शलवार, आप भी कोई भी जो है ना क्या कहते हैं कमीज शलवार या पैंट शर्ट वगैरह कुछ पहने होंगे। अब सुनिएगा, हाँ, तो हमारी कमीज में जो फैब्रिक है, फैब्रिक मीन कपड़ा, क्या लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है? जवाब दें, फैब्रिक के बारे में क्या ख्याल है, डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? जो कपड़ा है, कपड़ा यार सबने पार्टिसिपेट करना है। देखो जो हम कपड़े पहने में अभी क्लास लेते हुए रिकॉर्डिंग वाले आप भी सोचो यार, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं उनको भी गुजारिश है सोचो यार अंदर प्लीज। बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल है, ट्रेसेबल है। किसी भी दर्जी को, दर्जी होता है ना दर्जी, नहीं दर्जी नहीं डिजाइनर, सॉरी दर्जी बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसी भी डिजाइनर को आप बुला के बोले जी कपड़े बनाने, वो आपको बताएगा इतना मीटर कपड़ा चाहिए। आप उसको बोलो मुझे कमीज सलवार बनाने हैं, मुझे कुछ बनाना है, वो आपको बताएगा इतना मीटर कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा जो है ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, कितने मीटर लगेगा आइडेंटिफाई हो सकता है, डायरेक्ट है। यूशा, हसनैन खान, उस्मान सैयद, लाइबा, मोहम्मद अवैस, गौरव, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अच्छा अब सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। धागे के बारे में क्या ख्याल है? धागा, धागा एक कमीज में कितना धागा लगता है, क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है? क्या ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है? क्या ये आसानी से ट्रेस हो जाता है? धागा जो है, धागा धागा देखे ना, गिट्टी में आता है ना, गिट्टी होती है, रोल होता है शायद धागा का, मैं बचपन में लेके आता था, घर वाले मंगवाते थे, कोई गिट्टी होती है उसमें रोल हुआ होता था। ऐसा ही होता है ना, अभी भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ प्लास्टिक की वो होती है, उस पर रोल होता है, इतना ज्यादा होता है, अल्लाह माफ करे खुल जाए ना तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आ रहा होता है, इसका हिसाब लगाना कि कितना मीटर धागा लगेगा, ये आइडेंटिफाई करना आसान है। जवाब दें, कितने मीटर, कितने फुट, कितने किलोमीटर धागा लगेगा? अल्लाह माफ करे किलोमीटर ऐसी मजाक में कह रहा हूँ। तो धागा, फैब्रिक जो है वो हमारा डायरेक्ट है, और जो धागा है वो हमारा क्या है? एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, धागा हमारा क्या है? इनडायरेक्ट है। अच्छा अब एक अगली बात सुनिएगा, बटन के बारे में क्या ख्याल है? बटन, बटन मेरी कमीज में कुछ बटन लगे हुए, बटन होते ना बटन, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, लॉजिक आपका दिल क्या कहता है आप सोचें। क्या आप गिन सकते हैं? क्या आप ट्रेस कर सकते हैं? क्या आप मुझे गिन के बता सकते हैं? कोई शर्टलेस, शर्ट कह रहा हूँ, शर्टलेस कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, कोई राउंड कॉलर पहना हुआ है, बटनलेस पहना हुआ है तो अलग बात है। कोई बटनलेस शर्ट पहना हुआ है, राउंड कॉलर पहना हुआ है तो अलग बात है। मगर अक्सर लोग जो भी पहने होंगे कपड़े उसमें कोई ना कोई बटन लगे होंगे। मुझे याद है मेरे आस्तीन में कुछ बटन नजर आ रहे हैं, अगेन जो है ना ऊपर जिसे कहते हैं कि बटन लगे हुए हैं, नेक की साइड पे कोई बटन है। तो मेरे ख्याल से बटन को गिना जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो बटन भी कहाँ आ जाएंगे, क्या ख्याल है? ट्रेसेबल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा पायल, हरीम, नबिया, यूशा, मारिया आमिर, हसनैन खान, मोहम्मद अवैस, उस्मान सैयद, लाइबा, गौरव, बिल्कुल सही है, परफेक्ट हो गई बात यार। ठीक है, बात समझ आई आपको? गेम समझ आ रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की? अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने एक फर्नीचर बनाया घर पे, फर्नीचर, चेयर बना रहे हैं। वुड क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? वुड डायरेक्ट हो गया, एग्री करेंगे, वुड, वुड लकड़ी डायरेक्ट है ना। मगर जो पॉलिश लग रही है, पॉलिश समझते हैं? पॉलिश, पॉलिश आती है ड्रम में, बाल्टी में आती है, ड्रम में आती है, बकेट में आती है। और उस पॉलिश के बकेट से सिर्फ एक चेयर थोड़ी मैं पॉलिश करूंगा यार, एक चेयर के लिए थोड़ी मैं बकेट खरीदूंगा। एग्री करेंगे? उस बकेट से जब आप पॉलिश वगैरह करते हैं तो आप घर का पता नहीं कितना सारा फर्नीचर कर लेते हैं। लो जी ये भी ले आओ, टेबल भी ले आओ, फला चेयर भी ले आओ, दादी की चेयर भी ले आओ, हाँ अब्बा की चेयर भी ले आओ। पड़ोसी कहता है मेरी चेयर भी कर दो भाई, अगर कोई पॉलिश बच गई है तो। हमने कहा भाई और भी किसी का, मोहल्ले वालों का तो ले आओ भाई, थोड़ा बहुत बच गया। खैर, तो कहने का मतलब है पॉलिश जो है इनडायरेक्ट होगा ना हरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उससे कितने ज्यादा चीजें हो रही हैं। एक आसान रूल क्या है, एक यूनिट पे कितने रुपए की पॉलिश लगी आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है।
एक चेयर पे कितने रुपए की पॉलिश लगी आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि उससे इतनी सारी चीजें पॉलिश हो गई हैं कि अब हमें हिसाब लगाना मुश्किल हो गया। क्या ये बात समझ आती है? आज भी क्लियर ले दिस पॉइंट। क्या आप पेपर में इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर में फर्क पकड़ लेंगे? कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, मसला तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं। डन है, ओके फाइन। चलो जी नोट करो, शाबाश, प्लीज को नोट करें। मैंने कहा ना बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट है यार, जितना अच्छा आपका बेसिक होगा ना उतना आपको मजा भी आएगा कॉस्टिंग पढ़ने में। और कॉस्टिंग की सबसे अच्छी बात है, कॉस्टिंग में इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि बस। एमएफए में थ्योरेटिकल एग्जांपल थी, वहां भी मैं बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, वहां अलग लेवल की होती है। वहां पे जैज, मोबिलिंग, मैदान, इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला, सही है ना, एप्पल, सैमसंग, ये सारी बातें हो रही होती, यहाँ पे नॉर्मल बातें करनी पड़ती है। गौरव वो बात सही है, मगर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, जितना भी इनडायरेक्ट होगा सब ओवरहेड में जाएगा। ये आपका कहाँ चला जाएगा? ओवरहेड में जाएगा। कहाँ जाएगा? ओवरहेड में जाएगा। इनडायरेक्ट जितना भी है सारा का सारा ओवरहेड में जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई? ये बात हमें समझनी चाहिए। डन है, नोट करेंगे इसको प्लीज। रिकॉर्डिंग कर लेते तो अभी नोट कर लें। इंजीनियर डायरेक्ट लेवल क्यों नहीं है? क्या जवाब था इसका? कोई जवाब देगा? इंजीनियर की कॉस्ट डायरेक्ट लेवल इसलिए नहीं, पहली बात तो हर यूनिट पे इंजीनियर की कॉस्ट लग नहीं रही ना लैब। किसने सवाल किया? हरीम ने किया। अच्छा हरीम, हर यूनिट पे लग नहीं रही ना कॉस्ट। क्या हर यूनिट पे इंजीनियर की कॉस्ट लग रही? पहली बात तो हर यूनिट पे वो ट्रेस कॉस्ट ट्रेस ही नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी ये कि इंजीनियर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगा ना। डॉलर कंपनी में बहुत सारी प्रोडक्ट बनती है। मार्कर बनता है, उसकी अलग मशीन है। पेन बनता है, उसकी अपनी मशीन है। पॉइंटर बनता है, उसकी अपनी मशीन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब उसकी हर किसी की मशीन अलग अलग है तो इंजीनियर तो हर मशीन पे काम कर रहा है। उसकी सैलरी हमने रखी है 1,00,000 रुपए महीना। हमने कहा भाई 1,00,000 रुपए महीना देंगे, कहीं नहीं जाना बेटा, यहीं बैठे रहना। आपका काम ही यही है, आपने सारे टेढ़े काम सीधे करने। अब वो 1,00,000 रुपए महीना ले तो रहा है हमसे, मगर वो 5, 6, 8, 8, 10 जगहों में काम कर रहा है। कभी किसी प्रोडक्ट की मशीन में काम कर रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं, तो ज्यादा आसानी से ट्रेस नहीं हो सकता। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए तो बात अलग है, मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना। देखिए हमें प्रैक्टिकली भी तो सोचना है ना। प्रैक्टिकली तो अजीब बात नहीं हो जाएगी। वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नॉर्मल वेजेस होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट, वो डायरेक्ट कॉस्ट, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक है, डन है, ओके, नोट कर लिया आपने? अरे बाबा नोट कर लिया। 15 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। 12 कर लगे। पूछे कोई सवाल है यार, लेकिन पूछे। रिकॉर्डिंग वाले सर आपसे भी गुजारिश है, नंबर मैं पहले भी दे चुका हूँ, जो पूछना है पूछे यार। पेपर निकालना है इंशाल्लाह भाई, फर्स्ट में निकालना है। अब तो वैसे भी आसान हो गया। पहली क्लास में मैंने बताया था कि कहाँ पे हुआ करता था टॉपिक और पेपर, और अब कहाँ पे आ गया। आगे बढ़े। टेंशन तो नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी। चले आगे बढ़ेंगे यार। अच्छा भैया ये जल्दी जल्दी देख लें, छोटे छोटे सवाल हैं भैया। ये पहला सवाल है बड़ा प्यारा सा। बेसिक सैलरी है 500, कमीशन है 2 पर यूनिट। स्मिथ साहब को 3,000 यूनिट बेचने को, 3,000 यूनिट बेचे स्मिथ ने, तो इनकी अर्निंग कितनी है ये बता दें, और ग्राफ बता दें जिसमें जिसमें जो है इनका अर्निंग का ग्राफ बन जाए। पहले तो आसान काम करें, अर्निंग कितनी है ये बताएं जल्दी से, कैलकुलेटर साथ रखें। कितने पैसे कमा के जाएंगे घर अपने? बहुत आसान आसान सवाल है। हाँ, जहन खोलने का मौका मिलेगा, जहन खोलने का मौका मिलेगा, जल्दी करें, दिमाग खोलने का मौका मिलेगा। एक मैं लेक्चर दूंगा आज रिकॉर्डेड इंशाल्लाह, तो वो देख लेना तुम लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ठीक है? मगर ये भी पढ़ो, शाबाश, जल्दी जल्दी करो। कितनी अर्निंग आ रही है यार? स्मिथ ने कितने पैसे कमा लिए? डॉलर में कमाए, डॉलर में। हल्का नहीं लिया हमने स्मिथ को। स्टीवन स्मिथ नहीं है, स्टीवन स्मिथ कोई और सा स्मिथ। नहीं, हाँ 12,000 कैसे आ रहे हैं? अल्लाह माफ करे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। ओ भाई 500 एक महीने की सैलरी है, और आपने एक महीने की अर्निंग बतानी है खाली। एक महीने का रेट है ना, लाइक टू लाइक, लाइक टू लाइक। हरीम कैसे आ सकता है आंसर? कम ऑन। गौरव का सही लग रहा है, शामिर का सही लग रहा है, मुझे लाइबा का सही लग रहा है, यूशा का सही आंसर, वासे का सही आंसर, मोहम्मद अवैस का सही आंसर, हसनैन खान का सही है, गौरव ठीक है आंसर मेरे ख्याल से। भाई 500 तो इसको वैसे ही मिलता रहेगा, और 3,000 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये हो गया है 500 प्लस 6,000, यानी के 6,500।
अल्लाह क्या कर रहे हो अरीमा? अली देखो चेक करो चंदा क्या गलती हो रही है। 6000 तो वेरिएबल हुआ ना, 2 × 3 है, बाकी 500 तो बेसिक का मतलब है इसको कोई काम ना भी करे ना तो भी 500 तो उसको मिल के ही देगा। बिल्कुल 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 ठीक है। क्या नाम है? अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो ना, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? 12 महीने में नहीं करो यार प्लीज, बोला हुआ नहीं है ना इसने यार, मंथली मंथली लिखा हुआ है, मंथ मंथ लिखा है तो आप लाइक टू लाइक लो। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? इसका ग्राफ तो बनाओ, इसका ग्राफ की से बनेगा, की से जरा बताते हो इसका ग्राफ की से बनेगा? बड़ा बेहतरीन ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ पे यूनिट्स आएंगे और यहाँ पे अमाउंट आएगा, डॉलर में अमाउंट आएगा, डॉलर। जल्दी बनाएंगे ग्राफ और मुझे बताएंगे कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। सही है गौरव, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही बनेगा। जल्दी करें, बाकी लोग भी ट्राई करें, ट्राई करें। ये ग्राफ कैसे बनेगा भैया? बातें समझ आ रही हैं, आगे भी समझ आएंगी, आराम से डेमो वेमो लें सुकून से, टेंशन की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं। डेमो लेके खुद भी सेटिस्फाई हो, और डेमो से आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि भाई हमें डेमो समझ आ रहा है, आप भी चेक कर लो। जल्दी बता दो आंसर, तो बता दो। ला ला भाई 500 है, 500,000 नहीं, कितने का 500,000 था? क्या मैं ए से ग्राफ बना दूं? ए से बन जाएगा ग्राफ? ए से सही है? जवाब दें, क्या ए से सही है ग्राफ? नहीं अच्छा ए से नहीं बनाते, ए से बना देते पहले। अब सही है, ए से सही है, ए से। हाँ 0 से स्टार्ट कर दिया मैंने, ए से सही है अब? नहीं ए से गलत हो जाएगा ना, ए से थोड़ी बनेगा, नहीं ए से नहीं बनेगा। ओ भाई 500 तो फिक्स है ना, यूनिट नहीं भी बिकेंगे तो भी 500 तो मिलके देगा ना। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? 2 मिनट बाद अली, 2 मिनट बाद। हाँ 500 तो फिक्स रहेगा। डॉटेड बना दी, डॉटेड मतलब साइलेंट है ये। और भाई बाकी जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ग्राफ बढ़ता रहेगा। यस, कितने लोग के जहन में ये आ रहा था ग्राफ? यही आ रहा था भाई, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते रहेंगे। नहीं नहीं कोई मसला नहीं होगा गौरव, टेंशन ना लो, ये अगले लेक्चर में मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भैया, सही, यूनिट बढ़ते जा रहे हैं तो कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है, यूनिट और बढ़ रहे हैं, कॉस्ट और बढ़ रही है, यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कॉस्ट और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है, बात समझ आ रही है कि अर्निंग हमारी थी 500 फिक्स्ड, और बाद में जो अर्निंग थी वो थी वेरिएबल, यूनिट चेंज हो रहे थे तो अर्निंग चेंज हो रही थी। तो इसीलिए हमने ग्राफ ऐसे बनाया कि 500 फिक्स कर दिया और जो बाकी था वो ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा अब आप इसको नोट करिए और मुझे ये क्वेश्चन 3 सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन 3 सॉल्व करके बताइए। 3 वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें भी बताना है कि ये जो क्वेश्चन 3 है इसमें बताएं कितना इसका फेयर बन रहा है, ये आप करें ट्राई खुद से। और ग्राफ कैसे बनेगा, बड़ा प्यारा ग्राफ है, बड़ा प्यारा ग्राफ। सोचिए, जवाब दें, जरा बताएं क्या आ रहा है। क्वेश्चन 3 को खुद से ट्राई करें। कह रहा है कि जो फिक्स फेयर है 150, आप कुछ भी कर लें 150 से कम का बिल नहीं बनेगा 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर तक आप चाहे जितना ट्रेवल कर लें, 8 किलोमीटर ट्रेवल करें, 6 किलोमीटर ट्रेवल करें, 9 किलोमीटर ट्रेवल करें या 1 किलोमीटर ट्रेवल करें, आपको 150 तो देने पड़ेंगे। यही मतलब हुआ इसका। अप टू का मतलब यही होता है इतने तक, अप टू का मतलब होता है इतने तक, यानी कि 10 किलोमीटर तक। ज्यादा हुआ तो फिर अलग बात है, कम हुआ तो भी 10 किलोमीटर तक पैसे उतने ही लगेंगे। क्या मैं उर्दू में ऐसे कह सकता हूँ, क्या मैं उर्दू में ऐसे कह सकता हूँ कि पैसे जो लगेंगे वो आपके 10 किलोमीटर वाले या 150 ही लगेंगे, चाहे आप 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करें या उससे कम करें। मगर जब 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो हर किलोमीटर पे 15 रुपए चार्ज करेगा, हर किलोमीटर पे 15 रुपए चार्ज करेगा। अब इसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो इसका फेयर बताएं कितना बना? 40 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल किया है, तो बताइए फेयर कितना बनेगा? जल्दी करेंगे यार, ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अदील शहजाद, HC, उस्मान सैयद, लाइबा, पायल, गौरव, फैजान अहमद शेख, यूशा, वासे, मोहम्मद अवैस, हरीम, अदील, शाहिद, शामिर, रमल, शाहिद, बिल्कुल सही है। ग्राफ बनाने की कोशिश करें, 600 आंसर बिल्कुल सही है, वेरी राइट यार, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। 150 रुपीज इसका गारंटीड है,
और बाद में आपने कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, 40 माइनस 10, यानी कि आपने 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, उसमें 15 रुपए के हिसाब से आ गया 600। 150 तो फिक्स था, फिर आपने चूंकि 10 किलोमीटर के बाद 30 किलोमीटर मजीद किया है। इसका ग्राफ बड़ा प्यारा बनेगा, ग्राफ सिर्फ आपने टोटल ग्राफ शोइंग फेयर कैसे बनेगा, बड़ा मजेदार बनेगा। आप सोचिए जिनका हो गया बोनस निकाले, बोनस क्या बात है, बोनस की बोनस वाला काम कर लीजिए। मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इसका ग्राफ बनाइए और कुछ में 4 सॉल्व करें। मैं अजान के बाद बात करता हूँ, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, कुछ में 4 भी ट्राई कर ले, मिस नहीं करना है, करके जाएंगे ये। अच्छा पहले यार 3 का ग्राफ बनाने, 4 का बोनस सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। जिनका 4 हो गया वो 6 ट्राई करें, वो 6 और 7 ट्राई करें, बड़ा बेहतरीन है, बड़ा बेहतरीन है बाबा, 6 और 7 बड़ा बेहतरीन है। अच्छा जल्दी से पहले यार 3 करा दूंगा, 3 करा दूं। 3 में भाई सीन ये 3 का के 10 किलोमीटर तक तो क्या मैं कहता हूँ ये फिक्स्ड है। अरे लिखा हुआ भी है इसमें, ओ भाई क्या बात है, इनकी तो बात ही जबरदस्त है। 6 लिखा हुआ है, एग्री करेंगे तो यार मैं, और फिर उसके बाद वेरिएबल भी आ रहा है बाद में, तो बस मेरे ख्याल से गेम तो बड़ी आसान हो गई है। हमारे हिसाब से गेम तो बड़ी आसान हो गई है भाई। क्या मैं कह सकता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 किलोमीटर तक ये सेम रहेगा, 10 किलोमीटर तक ये 150 रहेगा। एग्री करते हैं? हाँ भाई 600 आ रहा है ना आंसर। क्या मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर तक ये 150 रहेगा, एग्री करते हैं? मगर जैसे ही 10 के बाद 11वां किलोमीटर आएगा ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नहीं? हाँ भाई ये मैं क्वेश्चन 3 का ग्राफ बना रहा हूँ। चंदा बात समझ आ रही है कि 10 किलोमीटर तक तो 150 ही रहेगा, मगर जैसे ही 10 क्रॉस होगा, जैसे ही 10 क्रॉस होगा ये बढ़ता जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? क्या आपने ऐसे ही बनाया? कितने लोगों ने यही ग्राफ बनाया था? कितने लोगों ने यही ग्राफ बनाया था कि शुरू में फिक्स रहेगा मगर बाद में ये वेरिएबल हो जाएगा? किसी ने बनाया था या नहीं बनाया था ऐसा? लाइबा ने बनाया, और किसने बनाया? नहीं समझ आई बात? भाई पूछ लो, कोई नहीं समझ आ रही तो पहले फिक्स रहेगा ना। अच्छा एक काम करते, एक काम करते, ऐसे नहीं बनाते। ओ भाई ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते, छोड़ दो, ऐसे नहीं बनाओ, आसान कर लेते। पहले आप फिक्स को देखो, वेरिएबल को देखो ही नहीं। पहले आप फिक्स को देखो, वेरिएबल को देखो ही नहीं। तो भाई फिक्स में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, वेरिएबल को देखना ही नहीं, 150। ठीक है ये बन गया, पहला पार्ट बन गया, पहला पार्ट बन गया, ये ओके हो गया, ओके। अब वेरिएबल पे आ जाओ, वेरिएबल में क्या किया है भाई, 15 रुपये लगेगा पर किलोमीटर। तो जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। क्या कहते हैं, क्या कहते हो? मैंने कहा ना अंडरस्टैंडिंग करनी है, पेपर में ये डायरेक्ट सवाल आना बहुत मुश्किल है, मगर हमें पता तो हो ना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है। वेरिएबल फिक्स एक साथ आएगा तो पेपर में कैसे डील करेंगे, कैसे डील करेंगे, हमें तो हर चीज आनी चाहिए। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? डन है? क्वेश्चन 3 का क्लियर है ग्राफ भाई? तो मैं क्वेश्चन 4 में आऊं, डन है? कंफर्म करें प्लीज यार मुझे चैट के थ्रू। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये भी लाइव की रिकॉर्डिंग होगी। जिस तरह मैं आपके नाम ले रहा हूँ उस तरह वहां पे दूसरे स्टूडेंट के नाम आ रहे होंगे, जिस तरह आपकी क्वेरी का जवाब दिया जा रहा है इस तरह उनकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, समझ रहे हैं? तो टेंशन नहीं लीजिएगा, और मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूँ डेमो अवेलेबल है, टेंशन नहीं लीजिएगा। और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी अब आप देखें ये यहाँ पे करने का फायदा क्या है कि मुझे यहीं पे ही ना सवाल में कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, देख रहे हैं हाईलाइटिंग वाईलाइटिंग। व्हाइट बोर्ड पे कुछ लोग कहते हैं कि जी व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, मैं स्टूडेंट का ख्याल है, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा तरीका है ना, ये स्क्रीन वाला, ये तरीका नया नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से चलता आ रहा है। और इसी स्क्रीन वाले तरीके से बीएफडी भी मैं पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी में हमारे स्टूडेंट का मेरिट भी है 2021 में, दिसंबर 2021 में, अभी कुछ महीनों पहले। और यहाँ से मुझे बस फायदा ही हो जाता है, आप देख रहे हैं मैं हाईलाइटिंग कर लेता हूँ, फिर डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो यहाँ हाईलाइटिंग कर ली। तो ये थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं ना कि आपको आगे जाके जब मुश्किल मुश्किल सवाल आएंगे ना, जहाँ पे चीजों को ढूंढना होता है, बारीक बातों को ढूंढना होता है, वहां पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो तो रही, मेरी आवाज आ रही है, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आपका नाम भी ले रहा हूँ गौरव, तो और क्या इंटरेक्शन चाहिए आपको?
खैर चले जल्दी से ग्राफ वाला बोनस की बात, क्या बात है बोनस की, बोनस को देखते हैं ना। बोनस क्या कह रहे हैं हमसे, बोनस हमसे कह रहा है भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड स्टैंडर्ड, हम बोनस देंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 200 यूनिट पर वीक। अच्छा बोनस क्या हम हर किसी को दे देंगे? हाँ भाई का बोनस हर किसी को मिलेगा? का बोनस हर किसी को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, बोनस सिर्फ उसको मिलेगा जो अच्छा काम करेगा, बोनस सिर्फ उसको मिलेगा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, बोनस सिर्फ इसको मिलेगा जो बेहतरीन काम करके देगा। तो भाई हम किसको बोनस देंगे जरा देखना, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड स्टैंडर्ड देन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस इज पेड बोनस एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। मिस्टर आर रॉजर, रॉजर फेडरर कितना बोनस देंगे इसको जल्दी बताएंगे? ठीक है लाइबा का आंसर सही है, और किसका आंसर है? फैजान अहमद शेख एएफसी का आंसर सही है जी, अवैस का आंसर सही है, हरीम अहमद का आंसर सही है, उस्मान सैयद का आंसर सही है, और कोई ट्राई करे जल्दी से। यूशा का आंसर सही है, हसनैन खान का आंसर सही है, शामिर का सही है, नबिया 120 है 20 नहीं है, ठीक हो गया, 120 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो भाई बोनस मिलेगा 240 माइनस 200 यानी कि 40 यूनिट में बोनस मिलेगा, इंटू 3 कर दे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमरे को ग्राफ तो बताएं, तो बाबा इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमरे को ग्राफ तो बताएं, ग्राफ जल्दी जल्दी बताएं, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ, इसका ग्राफ बड़ा मजेदार बनेगा, इसका ग्राफ बड़ा मजेदार बनेगा, मजेदार है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ सुन लें, चले मैं बता देता हूँ। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ऐसे सही है, यूनिट 0 तो कॉस्ट भी 0, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे कॉस्ट बढ़ती रहेगी, क्या ऐसे ग्राफ सही है? जवाब दें यस और नो, क्या बोनस का ग्राफ ऐसे बनेगा? जवाब दें यस और नो, जल्दी बताएं यस और नो। नहीं 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 नहीं, बोनस शुरू होता है 200 यूनिट तक तो सन्नाटा है, 200 यूनिट तक तो सन्नाटा है, 200 यूनिट तक तो बोनस का नाम और निशान ही नहीं है। बोनस शुरू कहां से होगा? 201 पे थोड़ा सा बोनस आएगा, 202 पे थोड़ा और बोनस आएगा, 203 पे कुछ और बोनस आएगा, 210 पे बहुत ज्यादा बोनस आएगा, और 240 पे और ज्यादा बोनस आएगा। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि आप 200 यूनिट तक तो देखेंगे खामोशी है, खामोशी है, मगर जैसे ही 200 क्रॉस हो जाएंगे हमारा काउंटर, हमारा मीटर चलने लगेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये बात आपको समझ आती है? जवाब दीजिए, बताइए, ठीक है ना? मैंने कहा ना परेशानी की बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मैं आपको जानबूझ के थोड़ा एडवांस लेवल पे करा रहा हूँ पहले से ही, ताकि हमारा जहन खुले। कॉस्टिंग में जहन खुलना चाहिए, जहन खुलना चाहिए, जहन खुलना चाहिए। जितना मैं दिमाग आपका तेज कराऊंगा ना उतना मुझे भी फायदा होगा और आपको भी इंशाल्लाह पेपर में फायदा होगा। खुला दिमाग, खुला कुछ सोचने में मदद हो रही है। किसी कोई ऐसा बंदा है जिसने डायरेक्ट खुद से सोच लिया हो ऐसा ग्राफ? क्या हम में से कोई ऐसा है आज क्लास में जिसने ये डायरेक्टली खुद ही सोच लिया हो ग्राफ मेरे लिखने से पहले? ऐसे कम लोग होते हैं, वैसे वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मुश्किल होता है ये सोचना। अक्सर लोग जो है ना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्लियर है बात? हमें लास्ट काम कर लेते हैं, क्लास एंड करेंगे, नमाज का भी टाइम हो गया है, ठीक है ना, नमाज का भी टाइम हो गया है। ठीक है गौरव, क्या बात है आपकी? अच्छा भाई, लाइन एंड 200 बिजली का बिल पे बात हो गई थी, कि पाकिस्तान का हिसाब किताब लग रहा है, अल्लाह माफ करे। शुरू के 100 यूनिट पे 1 रुपए का यूनिट है, 101 से 200 पे 1.5 रुपए का यूनिट है, 201 से 300 पे 2 रुपए का यूनिट है, 301 से ऑनवर्ड पे 3 रुपए का यूनिट है। अब आपने बिजली इस्तेमाल कर लिए 400 यूनिट, क्या होगा बिल, कितना आएगा बिल? जल्दी बताएं कितना बिल आएगा? 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल हो गई है भाई। कैलकुलेटर साथ रखें, ये सवाल करके क्लास एंड कर देंगे, एक सवाल करके क्लास एंड कर देंगे। बताइए 400 यूनिट इस्तेमाल किए, क्या आएगा फिर? सॉल्व कराऊं? पहले तो फिक्स चार्जेस आएंगे, पहले तो फिक्स चार्जेस आएंगे, कितने के? 200 रुपए के। पहले तो फिक्स चार्जेस आएंगे 200 रुपए के, जल्दी जल्दी करेंगे। गौरव गलत आंसर है तुम्हारा, नबिया और अदील शिदात का मुझे सही लग रहा है। फिर वेरिएबल आएंगे, फिर वेरिएबल आएंगे, फिक्स भी तो आएंगे। अदील फिक्स नहीं आएंगे क्या? पहले 1 से 100 यूनिट्स के कितने चार्जेस आएंगे? 1 से 100,
100 रुपए, फिर 101 से 200 यूनिट अगेन 1.5 into 100, मजीद 100 यूनिट पे 150 रुपए आ गए, मजीद 100 यूनिट पे, मजीद 100 यूनिट पे। हाँ भाई बात समझ आ रही है? नहीं 9.5 तो सही नहीं आंसर। फिर 201 से 300, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, महंगा होता जा रहा है बिजली। और 301 से 400, कितना हुआ ऐड करें? नहीं इसको भी ऐड करें, 300 500, हाँ सही है, तो सही है। यार ये आप लोग गलत क्यों हो रहा है? अदील शहजाद चंदा सही है। अदील देखो ये सारे यूनिट पे नहीं, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 यूनिट पे इतना, अगले 100 यूनिट पे 101 से लेके 200। चंदा ये लाइबा आप ही देख लो, हसनैन खान आप भी देख लो, अदील शहजाद आप भी देख लो, क्योंकि आप लोग के आंसर डिफरेंट है। देखो बात समझो आप, पहले 100 यूनिट पे आपको कितने रुपए देने हैं? 1 रुपया देने, तो 100 रुपए हो गए ना ये तो। फिर अगले 100 यूनिट देखो, ये गौर से देखो आप क्या लिखा हुआ है, 101 से 200, स्लैब चेंज हो गया, टेक्स्ट में आप पढ़ोगे स्लैब। अगले 100 यूनिट, नेक्स्ट 100 यूनिट्स कह दूं मैं इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी आती है हम सबको। नेक्स्ट 100 यूनिट्स के लिए रेट चेंज हो गया। और बिजली का बिल में ऐसे ही होता है, आप घर का बिजली का बिल देखिएगा उसमें भी ऐसे ही नजर आएगा। हाँ भाई हसनैन लड़के क्लियर है, अदील क्लियर है, लड़के नबिया क्लियर है आपको, नबिया आपका भी सही नहीं था। ठीक है, हर उस पर देखें बारी बारी चेंज हो रहा है, देखें ना वो खुद कह रहा है 201 से 300, उसकी बात माननी पड़ेगी ना, दिल की बात नहीं माननी, मैंने पहले ही बताया। दिल तो हमें पता नहीं कहीं और ले जाएगा, जो दिल चाह रहा है वो नहीं करना है, जो दिमाग कह रहा है वो करना है, जो लिखा है वो करना है, जो आई कैप कह रहा है वो करना है, इसको मैं ऐसे कहूंगा। जो दिल कह रहा है वो ना करे, जो आई कैप बोलेगा सवाल में वो करे। ऐसी बहुत सारी बातें कोर्स में होती रहेंगी इंशाल्लाह। चले मजीद 100 यूनिट, ठीक है। ये क्या है ना लाइबा आपको भी क्लियर है, बाकी लोगों ने तो डन कर दिया, ओके कर दिया, और फिक्स आपका 200 है। ग्राफ बड़ा खूबसूरत बनेगा, फिर क्लास एंड करें, नमाज का भी टाइम हो गया भाई, 9:30 इज द राइट आंसर। अच्छा ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बड़ा प्यारा है इसका, ग्राफ बड़ा प्यारा है, गौर से देखिएगा। क्या ग्राफ ऐसे बना दूं? जवाब दीजिए, क्या ग्राफ ऐसे बन जाए? यस और नो करें, यस और नो करें, जल्दी जल्दी करें, नमाज का टाइम हो रहा है। क्या ग्राफ ऐसे बना दे भाई? नहीं ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा, ये 200 से स्टार्ट होगा सर, ये फिक्स से स्टार्ट होगा सर, 200 तो फिक्स है ना। अच्छा ऐसे बना देते आप सही है बाबा, आप सही है। नहीं 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 नहीं, ग्रेडियंट सेम थोड़ी है, ग्रेडियंट समझते हैं, स्लोप सेम थोड़ी है। यहाँ स्लोप 1 है, फिर 1.5 रुपए का रेट हो गया, फिर 2 रुपए का रेट हो गया, फिर 3 रुपए का रेट हो गया। तो अब गौर से देखिएगा ग्राफ, प्लीज गौर से देखिएगा। 200 फिक्स्ड है, शुरू के 100 यूनिट पे हल्का हाथ रखा, शुरू के 100 यूनिट पे हल्का हाथ रखा, सुनिएगा हाँ, शुरू के 100 यूनिट पे हल्का हाथ रखा, फिर थोड़ा भारी कर दिया हाथ अगले 100 यूनिट पे। देख रहे हैं थोड़ा स्लोप में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा स्लोप बढ़ा रहा हूँ। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? थोड़ा हाथ इसने तेज कर दिया, 1.5 हो गया ना स्लोप, फिर स्लोप कितना हो गया? 2 रुपए हो गया, नमाज का टाइम हो गया बस, थोड़ा स्लोप और बढ़ गया। देख रहे हैं स्लोप में और बढ़ाने की कोशिश करो। ओहो चले मान लें स्लोप बढ़ गया, और लास्ट में स्लोप और ज्यादा बढ़ गया। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? देखें स्लोप बढ़ता जा रहा है, पहले स्लोप 1 था, फिर स्लोप 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप। हाँ भाई बात समझ आई? जवाब तो दे दो, जवाब तो दे दो भाई, बात समझ आई? क्लियर है बात हमें? चले थर्सडे वाले दिन मुलाकात होती है, बीच में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर शायद आपको दूंगा, आप ग्रुप फॉलो कर लेना, और किसी को कोई क्वेरी होती है कुछ होती है, मेरा नंबर नोट कर लो, इस पे मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप करो, मैं कुछ टाइम में रीजनेबल टाइम में फ्री होके फर्म से कामों से इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता रहूंगा। उम्मीद है मजा आया होगा, समझ आई बातें? मुश्किल तो नहीं लग रहा? जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है? हाँ नोट कर लें इसको, जल्दी से नोट कर लें, तस्वीर ले लें, स्नैपशॉट ले लें इसका, स्नैपशॉट ले लें इसका। ठीक है चलो यार, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया।
पीडीएफ शेयर नहीं करते असल में, हम पीडीएफ इसलिए शेयर नहीं करते, हम चाहते हैं फौरन रिकॉर्ड करें, फौरन नोट करें। पीडीएफ देने का मतलब है जहर, तो ना ये कभी फिर आपके मोबाइल में पड़ी रहेगी पीडीएफ, जब आप नोट करने जाएंगे फिर आपको वापस लेक्चर लेना पड़ जाएगा, तो डबल नुकसान हो जाता है। पीडीएफ इसलिए मैं देता नहीं हूँ, आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए नोटिंग का टाइम दे रहा हूँ मैं लेक्चर्स के दौरान भी, ताकि आप साथ साथ रजिस्टर बनाए। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मुलाकात होती है थर्सडे को, डेमो वगैरह लें सुकून से, और आपको समझ आता है तो दूसरों को भी बता दें। थैंक यू, अस्सलाम।